हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये चीज समझ जाइए कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम उनको करने की कोशिश करते हैं। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। मेरे को आप वैल्यू बता देंगे, मान बताएंगे साइन ए एंड सेक ए का। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको गिवन क्या है। 15 कॉट ए, 15 कॉट ए 8 के बराबर, ये गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, कॉट ए को लेफ्ट साइड रख लेते हैं और ये 8/15 को इधर राइट की तरफ भेज देते हैं। ये ठीक है। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका नाम ABC है। बी पे 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, इस केस में थीटा क्या है हमारे पास, एंगल ए है ना, ये कोण है। तो इस हिसाब से हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, बेस आपका ये एंड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, हमें पता है, वी नो दैट कॉट ए क्या हो जाएगा। अब आता है हमारा मूल मंत्र जो हमने सीखा था, है ना, P/H, B/H, P/B, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी। तो P tan का हो जाएगा P/B, लेकिन कोट के लिए हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, जो कि B/20 परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी इस केस में बेस क्या है, AB बटे BC, है ना। और ये कितना है, कोट ए हमें 8/15 दिया है। ठीक है, देयरफॉर AB बटे BC हमारे पास 8/15 आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो यहां से हम बोल सकते हैं, लेट AB बी 8K एंड BC बी 15K, where K is a positive integer। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 8K और 15K क्यों माना, मैंने देखे 8/15 है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहा होगा, है ना। एक्चुअल AB है वो मुझे नहीं पता, 8 की बजाय ये हो सकता है 16। इक्विवेलेंट इसका फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। तो मैंने उस चीज को K मान लिया, है ना, टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि AB और BC क्या हो जाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कर सकते हैं इजीली इसमें। चलिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने पे हमें क्या पता लगता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है, आधार का वर्ग ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू जो लंब है वो है BC स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका AB स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे ताकि AC की वैल्यू आ सके हमारे पास। तो AC स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए आपके पास, BC कितना है, BC है बच्चों 15, 15K का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AB कितना है 8, तो 8K का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 के स्क्वायर यहाँ पे आ गया प्लस 64 के स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा AC स्क्वायर, देखिए 289 यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। तो AC कितना हो जाना चाहिए, इसका अंडर रूट निकाल देंगे यानी 17 के। AC आपके पास 17 के आ गया है, ठीक है। तो ये 17 के हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन A एंड सेक A। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर कॉस A क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो सेक A क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, फिर यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम सेक A एंड साइन A की वैल्यूज में निकाल लेंगे। तो ठीक है, आगे इसको हम कर लेते हैं। हमें एक तो चाहिए साइन A, है ना। साइन A क्या होता है, P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। दूसरा हमें चाहिए सेक A। सेक A क्या होता है, H बटे B, यही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए साइन A हो गया P बटे H एंड ये हो गया H बटे B। अब ये देखना है परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है BC, है ना, और हाइपोटेन्यूज है AC। बस परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC और ये AB हो जाएगा, है ना। तो वैल्यूज तो हमें पता लग गई है। कैसे पता लग गई है, देखिए यहाँ पे AB कितना है 8K, है ना। AB कितना है 8K, BC कितना है 15K, है ना, 15K 17K, ये 17K बाय 8K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15/17, है ना। ये कितना आ जाएगा 17/8। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू 15/17 एंड सेक A इज इक्वल टू 17/8। ये आंसर आ गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि सीकेंड थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन और बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या बोला है कि यदि इफ sec थीटा secant थीटा इज 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था है तो बिल्कुल वैसे ही है ना। यहाँ पे आपको ए बी सी मिलेगा, मान लीजिए ये थीटा हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अगर सीकेंट थीटा होता है किसके बराबर होगा। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। देखिए ये आपका मैक्सिमम यूज होने वाला है, वैसे ही आपको ये चीज पता लग जाएगी। तो सीधा आप इस चीज को ऐसे भी याद रखें ना कि साइन होता है p बटे एच के बराबर, ये b बटे एच होता है कोस एंड p बटे b होता है टेन। तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। अब मुझे बताइए कि सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल। कोस थीटा है b बटे एच, यानी h बटे b हो जाएगा सीकेंट थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल के रेफरेंस में देखूंगा तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज तो ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया जो कि थीटा के सम्मुख भुजा है, और इसके जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार, है ना, बी। तो बस यहाँ से चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। ये हो जाएगा एच क्या है, AC, एंड और क्या है, बेस यानी BC, ये दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज सीकेंट थीटा क्या गिवन है, 13/12, ये दिया है। चलिए, तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि इफ AC इज 13K एंड दूसरा क्या हो गया, BC इज 12K, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, K एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों से हम ये चीज यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि AC बटे BC किसके बराबर है, 13/12, है ना। ये चीज आपको पता लग गई है यहाँ से, तो इसकी हेल्प से हमने ये लिख दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के बाद देखिए क्या मिलता है हमें। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम इसकी उसमें यूज करेंगे इस ट्रायंगल में ABC। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के लिए, यानी कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलिए इसको आगे कर लेते हैं अब कंटिन्यू। हाइपोटेन्यूज है AC, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है BC का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, AC कितना है 13K, है ना, ये है 13K। एंड दूसरी चीज जो BC है वो कितना है 12K, तो BC भी पता है हमें 12K है। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से।
13k का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 12k का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे प्लस AB स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। फिर इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169k स्क्वायर, इसको भी लेफ्ट साइड ले आइए तो 144k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर कितना आ जाएगा अब हमारे पास, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। AB कितना आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो AB आ जाएगा 5k, यानी AB आपको पता लग गया कितना है। अब क्या करना है, बाकी के सभी रेशियोज निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे रेशियोज, देखिए बच्चों, यहाँ पे AB आ गया हमारे पास, तीनों साइड्स जब इसकी आ गई हैं तो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है, तो इससे सभी फंक्शंस हम इजीली निकाल सकते हैं, फंक्शंस के रेशियो। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सीधा हम रेशियोज निकाल के बता देंगे, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, अब हमें फंक्शंस निकालने हैं सीकेंट थीटा को छोड़ के सब के सब। तो यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो एक फंक्शन हो गया साइन थीटा आपके पास। साइन थीटा क्या है, P बटे H, है ना, P बटे H है। फिर cos थीटा आता है B बटे H, tan थीटा आता है P बटे B, फिर cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा B बटे P, फिर कोसेक थीटा है एक हमारे पास जो कि हो जाएगा H बटे P, है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। बस ये चीजें चाहिए, बाकी ट्रायंगल जो है वो भी फिर से बना लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। ABC यही है ना उसकी साइड्स, देखे ABC। अब AB है 5 के, ये 12 के BC, 5 के, 12 के एंड 13 के। बस ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, वैल्यूज रख देंगे हम, है ना। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज है, यानी AB बटे AC, यही है। और ये बेस बटे हाइपोटेन्यूज यानी BC बटे AC, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी AB बटे BC, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी BC बटे AB, और हाइपोटेन्यूज हो गया AC बटे परपेंडिकुलर हो गया AB। वैल्यूज अब इजीली रख सकते हैं इनकी, है ना। AB कितना है, AB है आपके पास 5 के एंड AC है 13 के, यानी 5 बटे 13 आपका आंसर हो गया। BC कितना है 12 के, AC है 13 के, है ना, तो 12 बटे 13। फिर AB कितना है 5 के बाय BC कितना है 12 के, दैट इज 5 बाय 12। सबकी वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी आपकी 12 के बाय 5 के, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 12 बटे 5 एंड AC यहाँ पे था आपका 13 के और AB कितना था 5 के, तो ये हो जाएगा 13 बाय 5। ठीक है, सब की आप वैल्यूज डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर अलग से साइन थीटा हो गया 5 बटे 13, फिर कॉस थीटा हो गया 12 बटे 13, फिर टेन थीटा हो गया 5 बटे 12, फिर कॉट थीटा हो गया 12 बटे 5, और कोसेक थीटा हो गया किसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी 13 बटे 5। ये सब आपके फंक्शंस की रेशियो आ गई, है ना, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन लिखेंगे। यदि tan a है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे अभी तक हमने किए थे, है ना। ट्रायंगल है आपके पास और ए बी सी ये हो गया, है ना। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल हमारा ए है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमें क्या गिवन है वो चीज समझनी है। हमें गिवन है यहाँ पे tan a। tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर बटे बेस p बटे b होता है ना। जो कि हमें गिवन है कितना, tan a 4/3। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, तीसरी साइड भी निकाल लेंगे, है ना। क्या कौन सी आ जाएगी, परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं इससे। और अगर तीनों साइड्स हमारे पास आ गई तो सभी के सभी रेशियोज हम निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करके ना आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें और अपना होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।